दुर्योधन पड़ा हुआ है, जंघा टूटा है, भीम ने गदा से मार के जंघे को तोड़ दिया था और करा रहा है, रो रहा है। तो उसी समय अश्वत्थामा आता है और कहता है मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? बोले मेरी दशा इस तरह भीम ने किया है। बोले अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले मित्र मुझे एक ही बात की पछताव है। क्या? कि मैं था कौरव 100 भाई, लेकिन 100 के 100 मारे गए और पांडव थे 5, लेकिन महाराज 5 के 5 जीवित हैं। यदि तुमने पांडवों से एक पांडव को यदि मार दिया तुमने एक को भी, तो मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं इसी समय से और आधा राज्य दे दूंगा मैं तुम्हें। बोले मित्र बस इतनी बात है? बोले हाँ। अब क्या हुआ? अश्वत्थामा का तिलक कर दिया किसने? दुर्योधन ने। और महाराज अपने रक्त से उसे किया। तो उसी समय अश्वत्थामा देख रहा था कि एक वृक्ष पे क्या है कि कौवा बैठा हुआ है अपने घोंसले में। तो उसी समय उल्लू, रात्रि को उल्लू को दिखाई देता है, कौवे को दिखाई नहीं देता है। अब क्या होता है कि उल्लू आता है और कौवे के ऊपर आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, उसके सारे अंडे को फोड़ देता है। ये सब दृश्य देख रहा था। तो उसी समय अश्वत्थामा ने उल्लू से ज्ञान लिया कि रात्रि में ही आक्रमण करना चाहिए। और महाराज जिसने उल्लू को एक गुरु बना लिया हो तो उसकी बुद्धि उल्लू की जैसा ही चलेगा। अब क्या हुआ? अश्वत्थामा गया, चल दिया जाए। अब इधर क्या हो रहा है कि पांडव लोग शिविर में सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वहां टहल रहे हैं। तो बोले द्रौपदी ने कि प्रभु सभी लोग सो रहे हैं लेकिन आप भ्रमण क्यों कर रहे हैं इस तरह? तो बोले कि देखो देवी आज मेरा मन सही नहीं लग रहा है, मेरा मन में घबराहट हो रहा है। तो युधिष्ठिर आए, कहे प्रभु क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? और मुझे लगता कि अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। तो प्रभु जब दुर्योधन धराशायी हो गया, जब राजा मारा गया तो युद्ध अब क्या मारा जाएगा? अरे एक भी सैनिक नहीं बचा। बोले नहीं हमारा मन शांति नहीं मिल रहा मन में, और मुझे लग रहा है कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब इस तरह बोला तो महाराज पांडवों करें महाराज क्या करें? तो देखो स्थान बदल दो आज। तो महाराज क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके द्रौपदी समेत दूसरे शिविर में चले गए उस जगह को छोड़ के। और इधर क्या हुआ कि जो द्रौपदी का पुत्र था वो वहीं छूट गया महाराज, वो सोए रह गए 5 पुत्र। अब क्या हुआ कि उसी समय अश्वत्थामा आता है और सोए हुए बालकों का मस्तक को काट देता है, समझता कि वही 5 पांडव है। और जब मस्तक काट देता है और इधर जाता है लेके जब जाता है तो जब पहुंचता है वहां पे दुर्योधन के पास था। दुर्योधन सबसे ज्यादा जो है भीम से चिढ़ता था और भीम से चिढ़ता था वो, इसलिए कहा कि सबसे पहले भीम का मस्तक मुझे दिखाओ। अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे दिया भीम का पुत्र का मस्तक, तो उसने क्या किया, दुर्योधन ने जोर से दबाया अपने हाथों से, तो जोर से दबाने के कारण चूर चूर हो गया। तब दुर्योधन कहने लगा रे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? मुझे लगता है तुमने अनर्थ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसा वीर 100 गदा से भी ऊपर प्रहार किया होगा युद्ध में, लेकिन फिर भी भीम का मस्तक का कुछ नहीं
बिगाड़ पाया, और अभी हाथ से दबाने के बाद चकनाचूर हो गया। लगता है तुमने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया है। महाराज उसी समय 4 बजा था, उसी समय महाराज थोड़ा सा सूर्य भगवान की जो प्रकाशन निकला, और जब देखा तो दुर्योधन आज रोने लगा। उस थोड़े देर के लिए खुशी हुआ, लेकिन जब पता चला कि ये पांडवों का पुत्र है तो दुर्योधन आज रो रहा है। और दुर्योधन को श्राप भी लगा था, दुर्वासा ऋषि का श्राप था दुर्योधन के ऊपर कि जिस दिन तुम्हें खुशी और क्या बोलते हैं दुख दोनों का महसूस होगा, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या हुआ कि दुर्योधन का खुशी हुआ महाराज की चलो पांडव मारा गए, कि जैसे पता चला कि पांडव नहीं पांडवों के पुत्र है, तो महाराज उसी समय दुख हुआ, और दुख होने के बाद उसका प्राण अंत हो गया। और उसने धिक्कारते गया कि सुस्तामा तुमने क्या कर दिया, हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहने दिया, अब हम लोगों को जल कौन देगा। इस तरह कह के उसने प्राण को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जीवित है और पांडव के पुत्र मारे गए, तो समझ गया कि पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। अब क्या हुआ, क्योंकि अर्जुन से बहुत डरता था सुस्तामा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो विद्या अर्जुन को सिखाए थे वो विद्या अश्वत्थामा को नहीं सिखाए थे। अब क्या हुआ कि इधर जैसे सुबह हुआ द्रौपदी गई पुत्रों के शिविर में, और जब देखा पुत्रों का धड़ अलग तो रोने लगी, वो विलाप करने लगी। जब रोने लगी वो विलाप करने लगी तो महाराज उसी से पांडव पहुंचे दौड़ के। पांडवों ने देखा, पांडव भी घबरा गए। अब अर्जुन ने कहा कि जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको यदि प्राण दंड नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब क्या हुआ कि इधर से अर्जुन चल पड़ा रथ लेके, और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव जिसने भी मेरे पुत्रों का वध किया है उसके उस शत्रु के तरफ ले चलो रथ को मेरा। अब चला अर्जुन। अब जैसे अर्जुन को आते हुए देखा अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा भागने लगा, घबराने लगा, भागते 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 वेदव्यास जी की कुटिया में जाके छुप गया। अब जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा, अर्जुन पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को चला दिए। ब्रह्म अस्त्र को चलाने के बाद अर्जुन कहे केशव मैं क्या करूं? बोले अर्जुन तुम ब्रह्म अस्त्र को ही चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र को चला दिए। ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराने लगे। जब टकराने लगे ब्रह्मास्त्र तो उस वेदव्यास जी आए और दोनों को फटकार लगाए, अर्जुन को भी अश्वत्थामा को भी। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैंने नहीं, पहले तो अश्वत्थामा मैंने चलाया है ब्रह्मास्त्र को, फिर अश्वत्थामा को धिक्कारते हैं और कहते कि वापस बुला लो। तो अश्वत्थामा कहता है प्रभु मैं चलाने तो जानता हूँ लेकिन वापस बुलाना नहीं जानता हूँ। तो वेदव्यास जी बोले कि जब चलाने वापस करना नहीं जानते तो चलाया क्यों? इसके बाद अर्जुन से ही कहते हैं कि अर्जुन तुम वापस बुला लो, तुम वापस करना जानते हो। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस बुला लिए। अब जब बुला लिए तो इसके बाद अर्जुन ने अपने देखा तब, और तुरंत अर्जुन ने जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद बंदी बना लिए और रथ में बांध दिए और घसीटते हुए ले आए। और लाने के बाद द्रौपदी पास खड़ा कर दिए कि द्रौपदी ये तुम्हारा जो है मृत्यु दंड देने का अधिकार है, ये तुम्हारा दोषी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला। तुम बताओ मैं इसको क्या करूं? बताओ इसको मार दूं? तो बोले कि नहीं ये आप क्या कर रहे हैं महाराज। द्रौपदी देखिए कहते हैं कि आफत काल में ही धर्म की परीक्षा होती है। किसी का यदि पुत्र मारा जाता है युद्ध में, शत्रु यदि मिल जाता है तो कभी छोड़ता, कहता नहीं इसने मेरे बेटे को मारा इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यार द्रौपदी क्या कर रही है कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये ब्राह्मण बालक है और महाराज साथ साथ में ये आपके गुरु पुत्र है,
यदि आपने मार दिया इसको महाराज, तो आपकी जो गुरु माता है किसके सहारे रहेगी? आपकी जो गुरु माता है कृपी, वो किसके सहारे रहेगी, किसके सहारे जिएगी महाराज? आप मारना चाह रहे हैं। और महाराज सोचिए कि जो गुरुदेव ने अपने पुत्र को ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान आपको दिए, और महाराज ऐसे बांध के रखे पशु की तरह। आपको पता नहीं कि पिता के ही अंश पुत्र में होता है। आपके सामने साक्षात आपके गुरुदेव खड़े हैं और आप बांध रखे, खोल दीजिए खोल दीजिए, ऐसा करके द्रौपदी खोल देती है अश्वत्थामा को, बंधन को। तो भीम कहता है सब कोई छोड़ देगा, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे ब्रह्म हत्या लग जाए। तो इसको मैं अपने गदे से मार मार के इसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब अर्जुन भी कहता है कि महाराज ये क्या करें? अर्जुन कहता है कि प्रभु आप कुछ बतलाइए। भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब युधिष्ठिर कह रहा है कि ब्राह्मण बंधु न हत्या, ब्राह्मण बंधु न हत्या, पर ब्राह्मण को हत्या नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्म हत्या लगता है। ये बोला ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले अब क्या किया जाए महाराज? जब इस तरह विचार बनने लगे आपस में, तो बोले कि महाराज क्या किया जाए? अब कोई कुछ नहीं बोलता। अर्जुन ने पुनः भगवान का पैर को पकड़ लिए कि प्रभु अब आप ही मुझे इस संकट से उबारना पड़ेगा, आपको ही। तो भगवान कहते हैं मारो छोड़ो मत। भगवान कहते मारो छोड़ो मत। अब अर्जुन क्या हो कि घबरा गया कि ये भी मारने के लिए करे। अर्जुन बोले कोई बात नहीं, मारता हूं। बोले मैंने क्यों कहा मारने के लिए? मैंने कहा मारो मत, मारो लेकिन मत छोड़ो। तो बोले प्रभु आप सीधे सीधे कहिए क्या करें? तो भगवान कहते कि ब्राह्मण का हत्या तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि अताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बाल हत्यारा को, स्त्री हत्यारा को, गो हत्यारा को, ब्राह्मण हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले अच्छा महाराज। बोले कि मैंने तुम्हें गीता में जो ज्ञान दिया उसका उपयोग करो। किसकी ज्ञान दिया था महाराज? जब कोई शिक्षक ज्ञान देता है तो बाद में उसका परीक्षा भी लेता है, कोई गुरु ज्ञान देता है तो। बोले जो मैंने गीता में दिया है तुम्हें उपदेश, उसका उपयोग यहाँ पे लाओ। अब क्या हुआ कि अर्जुन ने समझ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन समझ गया, क्योंकि वो महापुरुषों का जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मान सम्मान उसका समाज में खूब हो, तो उसका अपमान कर देना ही उसका मृत्यु के समान है। आज क्या किया कि अश्वत्थामा का बाल को मुंडन कर दिया, भद्र कर दिया, और माथे से मणि को निकाल दिया। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था उसके मस्तक में मणि था। उस मणि के कारण उससे कोई परास्त नहीं कर सकता था, इतना बड़ा शक्तिशाली था, योद्धा था। तो मणि को छीन दिए और धत्कार के, फटकार के और भगा दिए। आज जो है अश्वत्थामा को फटकार दिया, अश्वत्थामा को प्राण बच गया। अश्वत्थामा को सोचना चाहिए कि पांडवों का जैसा मैंने अपराध किया था कि मुझे मृत्यु के घाट देता, लेकिन फिर भी उसके मन में ईर्ष्या आ गया। क्योंकि महाराज जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके साथ में आप कितनों भी भलाई कर दो, लेकिन वो आपको डंक मारना नहीं छोड़ेगा। जैसे बिच्छू है, एक संत जी थे, बार बार बिच्छू पानी में बहा जा रहा था, लेकिन जब वो बिच्छू को निकालता था, बिच्छू बार बार डंक मार देता था। तो कहना यही है कि महाराज जिस तरह बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, उससे दुष्ट व्यक्ति अपना दुष्टता दिखाएगा ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि अश्वत्थामा ने क्या किया कि विचार बनाया कि देखो मैंने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, अब पांडवों के वंश में कोई बचा नहीं पांडवों को पानी देने वाला। लेकिन मैंने सुना है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तब उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा गर्भवती थी। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब जो अंतिम बच्चा है उसे भी मिटा देता हूं। उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को पुनः छोड़ दिया
उत्तरा के ऊपर और 5 बाण छोड़ दिए पांडवों के ऊपर। अब क्या हुआ कि जब उत्तरा ने देखा अपने ओर ब्रह्मास्त्र को आते हुए, तो उत्तरा ने सोचा कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मेरी सास के ऊपर जब आया था पर विपत्ति, तो केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही रक्षा किया था। इस सभा में इतने चीर बरादी के बाद दुशासन को खींचते खींचते थक गया था। तो मुझे लगता है कि उनके बिना कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। आज आइए उत्तरा और आके भगवान के चरणों में गिर गई है। पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। कहते हैं जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें। कहती है प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र भले मुझे जला के भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का जो महाराज पानी देने वाला है, कुल का जो महाराज तिलक है महाराज, उसकी रक्षा आपको करना पड़ेगा, जो संतान है महाराज, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई कौरव और पांडव कुल में पानी देने वाला नहीं रहेगा महाराज। यदि ये नष्ट हो गया तो आप रक्षा करें महाराज, आपके अलावा कोई रक्षा करने वाला मुझे दिखाई नहीं देता है। भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान कहते हैं, पुत्री देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मातृभाव में आ जाओ। बोले तुम मातृभाव में आ जाओ। और जैसे ही उत्तरा मातृभाव में आई तो भगवान एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर में रहे। भगवान ने अंदर रह के गदा घुमा घुमा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए गर्भ में रह के महाराज परीक्षित का, और बाहर से उन्होंने इनका उत्तरा का भी रक्षा किए और पांडवों की भी रक्षा किए भगवान ने। जब भगवान ने रक्षा किए, रक्षा करने के बाद आज क्या हो गया कि जब उत्तरा कहते आज कुंती बुआ आई और आते ही भगवान की पैर को पकड़ ली। जब पैर को पकड़ ली तो क्या करने लगे कि बुआ ये क्या कर रही हो, बुआ ये क्या कर रही हो, छोड़ो 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 छोड़ो। बोले प्रभु आज आप मुझे नहीं ठग सकते हैं। ठग सकते? मैंने क्या ठगी किया बुआ? देखो आप बुआ कह कह के मुझे मोहित कर लेते हो। कभी मेरे भैया वासुदेव के बेटे बेटे तो भतीजा बन जाते हो, कभी मेरे पुत्र के साले बन जाते हो, कभी गुरु बन जाते हो, किसी के माता बन जाते हो, किसी के पिता बन जाते हो, सगे संबंधी बन के ठग लेते। मैं जान गया कि आप और कोई नहीं है, आप साक्षात है ईश्वर है, अविनाशी है, जगदीश्वर है। मैं समझ गया जगतपति है। और कहने के बुआ ये क्या कर रही हो? नहीं आप मुझे नहीं बना सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहने के बुआ मान लो मैं भगवान हूं, चलो आज मैं मान लिया कि मैं भगवान हूं, तो जिनकी जो कामना हो वो मांगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किए महाराज युधिष्ठिर की ओर से। तो महाराज युधिष्ठिर से कहे कि बड़े भैया आप सबसे पहले वरदान मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो बोले कि देखो केशव, मैं हमेशा सत्य मार्ग पे चला हूं, कितनों भी कठिनाई आ गई मैंने कभी असत्य नहीं बोला। इसलिए केशव इतना कृपा कर देना कि जिस सत्य मार्ग पे मैं चल रहा हूं उस सत्य मार्ग पे मैं हमेशा चलती रहूंगा। अब क्या हुआ, भीम का पारी आया। भीम कहने लगे कि प्रभु देखो लोग मुझे कहते हैं भोजन भक्त, मैं बहुत भोजन करता हूं। प्रभु भोजन तो करता हूं, लेकिन बस इतनी कृपा करना केशव कि जो है ना भोजन कितना करूं लेकिन आपका भजन करने से कभी न चूकूं, आलस ना आवे मुझे, ऐसा वरदान मांगा। अब क्या हुआ कि अर्जुन का नंबर आया। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने जो मित्र और सखा का जो संबंध बनाया, गुरु और शिष्य का, जीजा साले का, प्रभु ये कभी भी आपसे जो अनन्य हमारा जो संबंध है प्रभु, ये संबंध कभी मिटने नहीं देना, एकदम जन्म जन्म तक आपका साथ में रहे। देना हो तो दीजिए,
जन्म जन्म का साथ मेरे सर पे रख दो मोहन, मेरे सर पे रख दो मोहन, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से कहे प्रभु आप जीवन प्रांत इसी तरह संबंध बनाए रखना, बस आपसे इतना ही मेरी फरियाद है, विनती है। आप आए महाराज, सहदेव नकुल का आया वरदान कि प्रभु आप जो है हमारे ऊपर जिस तरह हम लोगों का बड़े भाइयों के प्रति जिस तरह भक्ति है, उसी तरह भक्ति बड़े भाइयों के प्रति हमारी बने रहे, इतना कृपा करना प्रभु। सहदेव नकुल ने क्या मांगा कि जिस तरह हम लोगों का बड़े भाइयों के प्रति प्रेम है उस तरह प्रेम बना रहे, यही वरदान देना केशव, और आपके भक्ति में लगे रहे। अब आया नंबर किनका? द्रौपदी जी का। द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको कृष्ण बोलते हैं और मेरा नाम है कृष्णा, इसलिए प्रभु इस कृष्ण और कृष्णा का संबंध कभी ना मिटे, सखा और सखी का संबंध जो है कभी ना मिटे, बस हमेशा बनाए रखना। अब आया सुभद्रा जी का। सुभद्रा जी से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बहन आज तक तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगो। तो सुभद्रा जी कहती है प्रभु उसे तो आप मेरे भाई हैं, लेकिन प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, और क्या? कि जो मेरे मन रूपी हंस है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए और हमेशा आपके चरणों में ही बना रहे, ऐसी कृपा कर देना। भगवान ने ठीक है। अब नंबर आई किनका? कुंती जी का। अब कुंती जी ने ऐसा मांगा जो भगवान भी देने में असमर्थ हो गई। अब सोचिए कुंती जी ने क्या मांगा। कुंती जी ने जो मांगा ने सो आज तक किसी ने नहीं मांगा, ने कोई कभी मांगेगा। जब कुंती जी का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आप क्या मांगती हो वरदान में? तो कुंती कहती है कि कन्हैया ऐसा करना कि आप मुझे विपत्ति दे देना। आज क्या मांग रही है? विपत्ति। यदि आपके सामने भगवान आ जाएंगे तो आप मांगिएगा? भगवान कहेंगे मांगो, तब कहिए कार मोटर बंगला दे दे। पुत्र नहीं है, पुत्र मिल जाए, दुनिया की चीज मांगेंगे। लेकिन आज क्या करें? विपत्ति। दुख को कोई का चाहता है? नहीं चाहता है। एक कुंती मैया करे प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। तो भगवान घबरा गए, बुआ ये क्या मांग रही हो? बोले प्रभु हाँ मैं मांग रहा हूं, क्योंकि जब जब हम पे कष्ट आया तब तब आप हमारे साथ में रहे, और आज देखिए आज जब सुख की घड़ी आई तो आप जा रहे हैं द्वारका की ओर। जैसे ही कही बुआ ने तो बोले भगवान की बुआ तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत दुख झेला है। बुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुमने जन्म लिया किसके यहाँ? उग्रसेन जी के यहाँ, सुरसेन जी के यहाँ, और जन्म लेते ही तुम्हें ले गया कौन? राजा कुंती भोज। कुंती भोज ने तुम्हें पोषण पालन किया। अब सोचो कि जो अपने माँ बाप से बचपन में ही अलग हो गया हो, अब कुंती भोज के यहाँ रही, इसके बाद तुमने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। ऐसे ऋषि जो पता नहीं क्या श्राप देते। ऋषि तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद तुम्हें वरदान दिया, और तुमने उस मंत्र का अज्ञान में प्रयोग कर दिया, जिसके कारण तुम्हें कुमार अवस्था में ही बालक हो गया। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? और उस पुत्र को त्यागना पड़ा। बोले बुआ पति भी, जब तुम्हारा बुआ विवाह हुआ तो पति भी ऐसा मिला जो पांडु रोग से ग्रस्त था, पांडु रोगी मिला, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान दुर्वासा ऋषि का भला हो, जिन्होंने आपको मंत्र दिया था, उन मंत्रों के द्वारा तुमने 5 पुत्रों का
उत्पत्ति किया, 5 पुत्रों को प्राप्त किया। भगवान सुनाने लगे कि बुआ जिसका पुत्र को बचपन में ही जहर देने के लिए तैयार हो कौरव शोक भाई, कभी समुद्र में फेंक दे, धक्का दे दे, तो कभी ये 20 लक्षाग्नि में जलाने की कोशिश करे, जिसकी बहू को चीरहरण की, अभी सभा में चीरहरण किया जाए, इस तरह सुनाने कि बुआ तुमने कभी सुख नहीं भोगा है, हमेशा दुख ही दुख देखा है, तो आज तुम दुख मांगोगे, दुख नहीं देता हूं। और मुझे भक्त लोग कहते जो आनंद सिंधु सुख राशि, मेरे पास आनंद है और सुखों की खान है, दुख मेरी झोली में नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं। कहते इसी तरह हनुमान जी से जब कहे उन्होंने, राम जी ने, कि हनुमान तुमने मेरे लिए बहुत दुख झेला, सीता का खोज किया, 7 समुद्र पार किया, लंका को दहन किया, पता नहीं कौन सा राक्षस क्या कर दे, तुमने सीता के खोज करने के लिए अपने ऊपर राक्षसों का प्रहार भी सहा, लात गुस्सा सब सहा तुमने, और दुख तकलीफ करके अब तुमने सीता की खोज किया, मेरे लिए बहुत कष्ट किया। तो कहते हनुमान जी कहते प्रभु आप कष्ट करें, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। कहने लगे हनुमान जी प्रभु दुख तो मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि आपकी सुमिरन, आपकी याद बनी हुई थी, जहां भी गया मैं बस आपका नाम उच्चारण करते महाराज, वो काम सुलभ हो गया मेरे लिए जो दुर्लभ था। इसी तरह ध्रुव यहाँ पे कहती है कुंती कि प्रभु आज जब मेरे पास दुख था तो आप थे, और जब सुख हुआ तो आज आप चले जा रहे हैं, इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। तो भगवान बोले कि देखो बुआ मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना वरदान देता हूँ कि जब पुनः ठाकुर जी कृपा करें तुम्हारे पर, तो आज के बाद तुम सुख ही सुख भोगो, मैं वरदान देता हूँ। और जब पुनः जन्म हो आपका तो अच्छे घर में जन्म हो तुम्हारा, और भगवान के भजन करने की तुम भक्ता बनो। इस तरह वरदान दिए, उन्हें वरदान देने के बाद बोले कि बुआ अच्छा जब इस तरह प्रार्थना किए तो भगवान कुंती की इस तरह बार प्रार्थना करने के बाद या जब सुख आया तो तुम चले जा रहे हो, तो भगवान रुक गए, भगवान रुक गए। अब क्या हुआ कि भगवान जब रुके हैं तो देखे कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ और वहां डोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज यहाँ और वहां डोल रहे हैं और चिंता बहुत है। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर पूछे कि महाराज आज आपको क्या हो गया और आप यहाँ वहां क्यों भटक रहे हैं? तो बोले प्रभु क्या बताओ, मुझ जैसा पापी कोई संसार में नहीं है, मैंने अपने ही सगे संबंधी को प्राप्त मार के और मैंने ही सिंहासन को प्राप्त किया है, ये सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। नाना प्रकार का उसने करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे जो गीता समझाए थे अर्जुन को, वही गीता महाराज युधिष्ठिर को समझाने लगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर भगवान को बालक समझते थे, वात्सल प्रेम था, इसलिए महाराज युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया, और अर्जुन ने भगवान को गुरु माने, इसलिए उनके समझ में आ गया। जब तक गुरु नहीं मानेगा, जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं जागृत होगी, तब तक कुछ समझ में नहीं आना। आपको बोल क्या जब ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर तो श्रद्धा भक्ति नहीं होगा तो कहोगे और पंडित जी आए बकबका के क्या चले गए, पता नहीं चला। अगर श्रद्धा पूर्वक सुनोगे ना तो सब कथा समझ में आ जाएगी, तो समझ में आ गया कि कथा क्या चीज है। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर को बहुत समझाए भगवान श्री कृष्ण ने, वही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिए, लेकिन वही श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को नहीं समझा पाए। तो दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को, 5 पांडवों को, द्रौपदी को और कुंती बुआ को लेके आज कहाँ गए हैं? जो बाणों की सैया पे सोए हुए कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे सोए हैं और उसी समय पहुंचे कौन? ये लोग पांडव और भगवान श्री कृष्ण। जब वहां पे गए तो कहे कि देखो
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जान गए कि जब तक कोई कम उम्र वाला सुनाएगा तो किसी किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, जब तो उसको पका हुआ दाढ़ी वाला नहीं सुनाएगा तब तक। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको पके हुए दाढ़ी वाले पास ले जाना पड़ेगा। तो पके हुए दाढ़ी वाला कौन है? बोले भीष्म पितामह है। आज जब लेके गए कुरुक्षेत्र में तो भीष्म पितामह के द्वारा उनको ज्ञान दिया पांडवों को, भीष्म पितामह ने। क्योंकि देखो संसार में कोई किसी का कुछ नहीं करता है, कौन ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगों से प्राता। जो अपना कर्म करता है उसी को भोगता है, कोई सुख देता है, किसी को दुख देता है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सब जो प्रारब्ध में लिखा रहता है वही होके रहता है, और परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। विधि के विधान के बिना जो रच दिया है विधान को कोई टाल नहीं सकता है। समझाते हैं, समझाने के बाद इसके बाद कहते हैं कि देखो तुम लोग अब साइड हो जाओ। मुझे जिनका इंतजार था, जिनके लिए मैंने प्राण को रोक के रखा था अभी तक, जिसके शरीर में हजारों बाण घुसा हो, महाराज एक मिनट में ही प्राण को त्यागना चाहेगा कि वैसे बढ़िया तो मृत्यु हो जाए, लेकिन उन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, रोक के रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण की इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गए, आज सूर्य भगवान भी उत्तरायण हो गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण का नाम भी उत्तरायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण नाम पड़ गया उनका उत्तरायण। जब भगवान श्री कृष्ण सामने आए तो बोलिए पितामह आप क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं जान गया आपको, आप कौन है। आप कभी बांसुरी बजाते हैं, मन को मोहते हैं, कभी गोपियों के यहाँ जाके माखन लीला करते, चोरी करते हैं, कभी वस्त्र को चिरहरण करते हैं, कभी कलिया नाग को नाचते हैं, कोई 7 साल की अवस्था में गोवर्धन गिरिराज के 7 कोस की गिरिराज को उठा लेते महाराज। मैं जानता हूँ आपको। कभी वहां पे महाभारत की युद्ध चल रही हो, अब उसके बीच में महाराज कौन गीता सुना सकता है? एक आप भी है महाराज। मैं जान गया कि आप गुरुओं के गुरु है, जगत गुरु है, मैं आपको पहचान गया। तो बोले पितामह चलो ठीक है, वो सब ठीक है, आप क्या चाहते हैं बोलिए। मान लीजिए आपने पहचान लिया मुझे, तो बोलते हैं पितामह कहते हैं कि भगवान देखो मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह आपके साथ में करवाना चाहता हूं। भीष्म पितामह बोले कि पुत्री जब बोले तो इसके बाद क्या हुआ कि पांडव लोग आपस में देखने लगे एक दूसरे को। अरे भीष्म पितामह ने कभी शादी नहीं की, तो इनका पुत्री कहां से हो गया? इन्होंने विवाह ही नहीं किए तो पुत्री कहां से उत्पन्न हो गई? अब कहने लगे अरे बाबा का कोई रहस्य तो नहीं छुपा हुआ है। तो कहते हैं, तब कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की पितामह आप कह रहे हैं पुत्री, आप तो जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन किए हैं, तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? तो कहते हैं पुत्री कौन है? बोलो मेरी बुद्धि है, जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है उसका विवाह मैं श्री कृष्ण के साथ में करवाना चाहता हूं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि पितामह जब कोई पुत्री का विवाह करता है तो वर पक्ष पूछता है कि क्या आपकी पुत्री में क्या गुण है? खाना वाना बढ़िया से बना लेती कि बना लेती है? झाड़ू वाड़ू लगा लेती कि नहीं लगा लेती है? घर को कैसे देखभाल, पढ़ी लिखी कि नहीं है? महाराज बहुत सारी चीजें पूछते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी पुत्री में ऐसा क्या गुण है? तो भीष्म पितामह कहते हैं देखिए प्रभु, मेरी पुत्री बहुत शुद्ध है और निर्मल है, इसमें ये गुण है। आप गुण पूछते हैं तो सुनिए, मेरी पुत्री शुद्ध है, निर्मल है, और मैंने कभी पाप होते हुए नहीं देखा। बस जैसे ही इतना बोले कि उसी समय द्रौपदी खिलखिला के हंसने लगी। जब द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी की ओर देखी, तो द्रौपदी कहती है पितामह मुझे क्षमा करना, मुझे हंसी आ गई। तो बोले पुत्री बताओ तुम हंसी क्यों? कहते नहीं पितामह ऐसे हंसी आ गई। बोले देखो पुत्री, कुलवती स्त्रियां अकारण कभी नहीं हंसती है। जो कुल खानदान की जो स्त्रियां होती है, औरतें होती है,
वो जल्दी हंसती नहीं है काल में, बिना कारण के। कहते पितामह कह रहे कि कुलवती स्त्रियां अकारण नहीं हंसती है। द्रौपदी कहने लगे पितामह आप एक बात बताइए मुझे, आपने अभी कहे कि मैंने पाप होते हुए नहीं देखा है, मैंने कोई पाप नहीं किया जीवन में। तो महाराज जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था उसमें आप भी वहां थे और मैंने आपसे भी प्रार्थना किया था, लेकिन महाराज आपने तो सिर को झुका दिए। आप यदि एक बार भी देख देते दुर्योधन की ओर, आंख के कड़ा करके महाराज कस देते एक बार आंख को, तो महाराज दुर्योधन का दुशासन का भी हिम्मत नहीं होता महाराज चीर वस्त्र पकड़ने का, मेरा चीर पकड़ने का। तो आप कह रहे महाराज कि मेरे पाप होते हुए दिखा। तो आज भीष्म पितामह हिचक हिचक के रोने लगे। जब रोने लगे तो द्रौपदी के बाबा क्षमा करना, मुझे आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं था। तो भीष्म पितामह का पुत्री तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। जैसा खा अन्न वैसा होगा मन, जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। आज भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री इसलिए मेरा मन भी दूषित हो गया था, उसी दूषित के कारण आज मैं बाणों की सैया पे हूँ। मुझे इच्छा मृत्यु के वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता है। अर्जुन में इतना हिम्मत नहीं था कि मेरे ऊपर बाण चला देता, लेकिन मैंने बाणों की सैया जान के लिया हूँ, क्योंकि इन दोषों को जो पाप है सो यहीं पे भोग लो, मुझे वहां जाके भोगना ना पड़े। तो कहते महाराज इस कहने के बाद इसको प्रार्थना करते भगवान से, इतिमति रूपी कल्पिता तृष्णा, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान से कहते प्रभु अब आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दें। भगवान उनकी दिव्य ज्योति निकलती है और देखते ही देखते सबके भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इसी तरह जब भगवान की कथा सुनता है और तन से मन से लगा के उसका नित्य भगवान के चरणों में जो है दिव्य ज्योति जाती है, और ठाकुर जी की कृपा जिस पर